हेलो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है तो हम हाथ में गन पकड़े कैसी नेम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गैस स्टेशन में जाकर अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसे एक आदमी की आवाज आती है जो अपने लिए मदद के लिए आवाज दे रहा था। कैसी उसी रूम में जाती है जहाँ से उसे आवाज आई थी। कैसी वहाँ एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में गन थी और वो दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। कैसी उसे कहती है कि अपनी गन नीचे कर दो। वो अपनी गन तो नीचे कर देता है लेकिन उसकी जैकेट में कुछ चमक रहा था। कैसी जब उसे हाथ बाहर निकालने के लिए कहती है तो उस चीज को चमकता हुआ देखकर उसे शूट कर देती है जिससे उस आदमी की वही डेथ हो जाती है। कैसी जब उसे चेक करती है तो वो क्रिश्चियन क्रॉस था जिसे देखकर कैसी को बहुत दुख होता है। यहाँ हमें कैसी की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। कैसी जब अपने पेरेंट्स के साथ घर पर थी तो वो न्यूज में देखती है कि अर्थ पर एक एलियन स्पेसशिप आई है जिसे एलियंस गाइड कर रहे हैं और साइंटिस्ट ने इन्हें अदर्स का नेम दिया है। अब 10 दिन बाद ये एलियन स्पेसशिप पहली वेव छोड़ती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है जिससे सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सभी व्हीकल्स के इंजन को बंद कर देती है। मोबाइल बंद हो जाते हैं, गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं, जहाज चलते हुए नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग अपने शहर से सेफ जगह पर जाना चाहते थे। कैसी भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर को छोड़ देती है। एक दिन जब कैसी नदी के किनारे पानी भर रही थी तभी एलियन शिप दूसरी वेव छोड़ती है जिससे बहुत तेज अर्थक्वेक आता है और हर चीज तबाह हो जाती है। समुद्र का पानी पूरे शहर में फैल जाता है जिससे बचने के लिए कैसी और उसका भाई सैम दरख्त पर चढ़ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो एक थर्ड वेव छोड़ते हैं जिसमें परिंदों के जरिए एक वायरस फैलाया जाता है जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिसमें कैसी की मदर जो कि डॉक्टर थी इनकी भी डेथ हो जाती है। अब कैसी के फादर जानते थे कि वो यहाँ भी सेफ नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर एक कैंप में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब रात में कैसी के फादर कैसी को एक गन देते हैं ताकि वो मुसीबत में अपनी जान बचा सके क्योंकि इतनी तबाही के बाद खाने की कमी होगी और इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। अब कुछ दिन के बाद यहाँ आर्मी आती है और कर्नल सबको कहता है कि हम सभी को किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ सभी सेफ होंगे और यहाँ वो सबसे पहले बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन तभी सैम का बैग पीछे छूट जाता है। जब तक कैसी उसे लेकर वापिस आती है वो लोग कैसी के डैड और सैम को लेकर जा चुके थे। अब यहाँ कर्नल बड़े लोगों को एक अलग रूम में ले जाता है और बताता है कि एलियंस ने फोर्थ वेव को भी छोड़ दिया है जिसमें उन्होंने इंसानों को पोजेस किया है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। हम बच्चों में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इस वायरस का शिकार हुआ है लेकिन बड़ों में इसका पता लगाना नामुमकिन है। और तभी कर्नल के ऑर्डर पर सभी लोगों को मार दिया जाता है और सब कुछ कैसी भी देख रही थी। जब आर्मी वहाँ से चली जाती है तो कैसी रूम में जाती है जहाँ वो अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोती है और इसके बाद वो वहाँ से एक गन उठाती है और जंगल में भागना शुरू कर देती है और उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है और यहाँ सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तभी हम आर्मी और बच्चों को देखते हैं। आर्मी बच्चों को एक कैंप में शिफ्ट कर रही थी। इनमें बेन था जो कि कैसी का स्कूल फ्रेंड भी था। यहाँ डॉक्टर बेन को बताती है कि दी अदर्स इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके इंसानों से एक दूसरे को मरवा रहे हैं और हम इन बच्चों को इस्तेमाल करके दी अदर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ बेन को चेक किया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था। तभी बेन की गर्दन में एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो बेन की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके और ऐसा बाकी के सभी बच्चों के साथ किया जाता है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जो कि सभी बच्चों से कहते हैं कि अब तुम सभी को सोल्जर्स बनना होगा ताकि जब फिफ्थ वेव आए तो हम इसका मुकाबला कर सके। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो कि रोड पर थी कि तभी कोई उसके पाँव में गोली मार देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ इवान नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि कैसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ कैसी बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो इवान से पूछती है कि मेरी गन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी गन नहीं मिली। अब जब कुछ दिन बाद कैसी काफी बेटर हो चुकी थी तो वो इवान को बाहर देखती है। तभी वो सारे घर को चेक करती है और उसे अपनी गन मिल जाती है। यहाँ इवान कैसी से झूठ बोल रहा था जिससे कैसी को इवान पर शक हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जल्द ही इवान उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा लेता है ताकि उसकी आवाज कोई सुन ना पाए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ हर तरफ अदर्स हैं, यानी वो इंसान जिन्हें एलियंस ने कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद इवान कैसी को अपने घर पर ले आता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे ही ना मार दो। कैसी इवान को कहती है कि मुझे आर्मी कैंप की तरफ जाना है जहाँ पर मेरा भाई है। इवान कहता है कि ठीक है, हम थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर ये आर्मी कैंप की तरफ अपना सफर शुरू
कर देते हैं, जहां इवान कैसी को खुद की प्रोटेक्शन करना भी सिखाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल और बेन को देखते हैं। कर्नल बेन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा हूं जहां तुम्हें अदर्स को मारना होगा। कर्नल उसे एक हेलमेट दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई दी अदर्स आएगा तो इस हेलमेट की लाइट ग्रीन हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें उसे मारना होगा। अब बेन को उसकी टीम के साथ भेजा जाता है जिसमें सभी बच्चे थे। इनकी टीम में कैसी का भाई भी था, लेकिन क्योंकि वो काफी छोटा था इसलिए उसे बेन अपने साथ नहीं ले जाता। अब ये सब उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर अदर्स थे और इन्हें अदर्स के सर ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे थे। ये सब उन पर फायरिंग कर देते हैं। अब दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें बेन की टीम का एक लड़का मारा जाता है। उसी की टीम में एक रिंगर नेम की लड़की होती है जो कि वहां ब्लास्ट करती है, जिसमें वहां मौजूद सभी अदर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लोग जल्दी से एक जगह में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ रिंगर को अपनी गर्दन पर दर्द हो रहा था इसलिए वो ट्रैकर को निकाल देती है। तभी सभी को रिंगर का स्कल ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है और सभी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ बेन को शक होता है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है, जिसके बाद सभी को उसका स्कल भी ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। अब यहाँ बेन को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है। दरअसल वो सभी जिन्हें आर्मी वालों ने मारने के लिए भेजा है वो दी अदर्स नहीं बल्कि वो नॉर्मल इंसान है। और यहाँ उसे ये पता चलता है कि आर्मी ही दी अदर्स है और एलियंस की 5th वेव यही है जहाँ बच्चों को मैनिपुलेट करके उन्हीं से दूसरे इंसानों को मरवाना उनका मिशन है। इसके बाद सभी अपने ट्रैकर्स निकाल देते हैं और बेन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लोग कभी कैंप वापस मत आना। और वो रिंगर से खुद को शूट करवाता है ताकि उन्हें बेन पर शक ना हो और वो कैंप में वापस जाकर सैम को बचा सके जो कि बहुत ही छोटा है। दूसरी तरफ कैसी और इवान पर दी अदर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन कैसी की जान बचाने के लिए इवान अदर्स को मारता है और इवान को लड़ता देखकर कैसी समझ आती है कि इवान भी एक दी अदर है। यहाँ इवान बताता है कि हाँ मैं एक दी अदर हूँ और एलियन यहाँ पर पहली बार नहीं आए बल्कि वो यहाँ कई बार आ चुके हैं। मैं भी दी अदर होने की वजह से लोगों को मारा करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, जिसकी वजह से मैंने इंसानों को मारना छोड़ दिया। मैंने सबसे पहले तुम्हें गैस स्टेशन पर देखा था। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाया, बल्कि मैं तो तुम्हें तब से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन कैसी को इवान पर बिलीव नहीं होता। इवान उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर्स खुद दी अदर हैं और वो बच्चों को 5th वेव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इंसानों को इस दुनिया से खत्म कर सकें। अब कैसी किसी तरह उस आर्मी यूनिट में पहुंच जाती है और अब यहाँ बेन भी आ जाता है और वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल को सब कुछ पता चल चुका था और वो बेन को अरेस्ट कर लेता है। इधर कैसी उस डॉक्टर को मार देती है और अपने भाई सैम को ढूंढने के लिए जाती है। यहाँ बेन भी किसी तरह उस सोल्जर को मारकर सैम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी रास्ते में कैसी और बेन एक दूसरे को देख लेते हैं। अब वो दोनों मिलकर सैम के पास जा रहे थे कि तभी वहाँ इवान भी आ जाता है और कहता है कि इस कैंप को अगले 10 मिनट में तबाह कर दिया जाएगा, हमें जल्दी करना होगी। और तभी कैसी अपने भाई को ढूंढ लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं, जबकि आर्मी बाकी के सभी बच्चों को प्लेन में शिफ्ट करके कहीं ले जा रही थी। और जब सभी वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जगह डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तभी हेलीकॉप्टर से कर्नल उन्हें देख लेता है और वो उन पर फायरिंग भी करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बेन के बाकी के साथी आ जाते हैं और वो इन तीनों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग जल्द ही उन बच्चों को जो दी अदर्स के कब्जे में हैं इन्हें बचाने के लिए जाएंगे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।